तो सेक्शन 299 क्या था? व्हाट इज सेक्शन 299? वेदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड और इट इज मर्डर, क्या है बताओ चलो। व्हाट इज इट? आंचल आपको इसका रेजोल्यूशन अपने साइड से ठीक करना पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सेक्शन 299 जो है कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है, बिल्कुल सही। कल्पेबल होमिसाइड के क्या क्या एसेंशियल्स है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है? एसेंशियल्स मतलब व्हाट ऑल डू यू रिक्वायर टू कमिट दैट क्राइम। हर क्राइम को कमिट करने के कुछ कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जब तक वो सारे एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होते तब तक वो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 299 में सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड आता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड कॉज करने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए। तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सबसे पहला एसेंशियल है कि कोई ना कोई इंसान की मौत होनी चाहिए। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नेसेसरी। मैंने बाहर जाके, ये कैट है, ये कैट है गाइस, मैंने इस कैट को मार डाला, तो यहाँ पे क्या मैं कैट की मौत की मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगी क्या? विल आई बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द कैट? बताओ चलो, विल आई बी? अरे कुछ तो बोलो। हेलो, आंसर क्यों नहीं कर रहे? नो, ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी लाइबल। वाई? बिकॉज यहाँ पे डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ है। देयर हैज बीन नो डेथ ऑफ। हाँ भाई बिल्कुल कैट है, ये कैट क्यों नहीं लग रही आपको? ठीक है, ये कैट है, ये इसके विस्कर्स है। तो कैट की डेथ के लिए कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अरे नहीं भाई दृशांक, नो, ह्यूमन बीइंग है क्या कैट? इज कैट अ ह्यूमन बीइंग? नो भाई, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेथ के लिए आप कल्पेबल होमिसाइड में लाइबल होते हो, वरना आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं हो सकते। सो फर्स्ट एसेंशियल इज कि कोई ना कोई डेथ होनी चाहिए ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ओनली देन कैन यू बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। सेकेंडली, ये डेथ क्यों कॉज हुई होनी चाहिए? मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट। ऐसे एक्ट से होनी चाहिए जिसमें या तो आपका इंटेंशन टू कॉज डेथ था, यू हैड द इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ द अदर पर्सन। इंटेंशन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, विच इज योर मेंस रिया, कि आप कितना विलिंग हो टू किल अदर पर्सन। विलिंगली आप कितना आसानी से सामने वाले को मारना चाहते हो, या कितना विल है आप में सामने वाले को मारने का, उस पर डिपेंड करेगा। तो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या तो आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, आपका इंटेंशन है सामने वाले का, या फिर आपने उसको ऐसी बॉडीली इंजरी दी है। बॉडीली इंजरी मतलब एनी इंजरी ऑन हिज बॉडी इफ यू हैव गिवन एंड दैट कॉजेज हिज डेथ, उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है किसी के पेट में चाकू घोप दिया, तो यहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो चाकू घोपने से ऑब्वियसली बात है ऐसी बॉडीली इंजरी है जिससे किसी की मौत हो सकती है। सो अगर ऐसी इंटेंशन है जिससे कि सामने वाले को मौत हो सकती है, आप ऐसी बॉडीली इंजरी करते हो किसी पर्सन को, तो यू विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। थर्ड, विद द नॉलेज दैट डूअर इज लाइकली टू बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या फिर आपको ये नॉलेज है कि आप जो भी कर रहे हैं उस एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज है, देन यू विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। दो एसेंशियल्स होते हैं कल्पेबल होमिसाइड के। फर्स्ट इज गोइंग टू बी कि आपकी वजह से डेथ होनी चाहिए, देयर हैज टू बी डेथ फ्रॉम योर साइड, एंड सेकेंडली आपकी ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करना चाहते थे, और या फिर उसको ऐसी बॉडीली इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, आपने कॉज की है वो बॉडीली इंजरी, या फिर आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट करने की वजह से सामने वाला बंदा मर गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बंदा मरे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, एक बंदा मर गया, कैसे मर गया, कैसे मर गया, कैसे मर गया, बंदा कैसे मर गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फ्लैट है उसमें एक लिफ्ट काम करती है, ठीक है। देयर इज अ लिफ्ट इन योर फ्लैट, वो लिफ्ट बिल्कुल सही चल रही थी, उसका मेंटेनेंस भी हो रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई, उसमें एक आदमी था जो मर गया। तो जो मेंटेनेंस कर रहे थे आपकी सोसाइटी वाले, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे? वेदर दे विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड? हेलो प्रियांशु, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बताओ मुझे।
नो, वाई नॉट? हाय अस्मिता, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वाई नॉट? क्योंकि वहां पे कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, देयर वाज नो इंटेंशन टू किल दैट अदर पर्सन, और सेकेंडली एनीवे ये एक्सीडेंट है, दिस इज एन एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेंशन नहीं रखते हो किसी पर्सन को मारने की, तो फिर वहाँ पे आप लाइबल नहीं हो सकते कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो कल्पेबल होमिसाइड में डेथ होनी चाहिए, सेकेंडली आपने ऐसी कोई इंजरी करनी चाहिए या एक्ट करना चाहिए जिससे कि ये दिख रहा है कि आप इंटेंशन रखते थे सामने वाले को की मौत करने की और उसकी मौत हो गई है, देन यू कैन बी लाइबल फॉर